नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचके एजुकेशन में। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आपको जो सीईटी के लिए, ग्रुप सी के लिए 32,000 पोस्टों के लिए जो पोस्ट प्रीफ्रेंस मांगे गए हैं, आपको उसके लिए प्रीफ्रेंस कैसे भरने हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाले हैं। मैं सबसे पहले हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हूँ। इस साइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा। तो चलिए आपको कैसे स्टार्ट करना है, स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास रजिस्ट्रेशन आईडी होनी चाहिए। जो सीईटी प्री आपने दिया था उसके अंदर आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी होगी, वो आपको यहाँ डालनी है। उसके बाद आपके पास डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ डालनी है और ये जो कैप्चा आपको दिखाई दे रहा है आपको यहाँ फिल करके लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। चलिए हम कर लेते हैं। इसके अंदर मैंने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करते ही आपके सामने एप्लीकेशन स्टेटस, आवेदन की स्थिति आपको ऐसे शो करेगी। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ दिखाई देगा। उसके बाद हम नीचे चले जाते हैं। नीचे जाने के बाद आपको ये वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। प्रोसीड टू सेलेक्ट प्रीफ्रेंस, प्राथमिकता का चयन करने के लिए आगे बढ़े। आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करते हैं आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर आपने कौन से डिपार्टमेंट के लिए आवेदन किया था और कौन सी कैटेगरी के लिए आवेदन किया था, वो सारा डिटेल आपके सामने ओपन हो जाएगा। और ये आपकी वो पोस्टें हैं जिनके लिए आपने आवेदन कर रखा है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जैसे कि ऑडिटर की पोस्ट आप देख सकते हैं, कैटेगरी नंबर 87, ग्रुप नंबर 6। और इसके अंदर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। प्रीफ्रेंस 1 2 3 4 ऐसे लगातार आपको प्रीफ्रेंस ऑप्शन मिलेंगे। और अगर आपको पता नहीं है आपके पास जो क्वालिफिकेशन है वो इससे मैच होती है नहीं है, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पीडीएफ के ऊपर यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसके लिए बताई गई है। तो चलिए आपके सामने मैं दिखा देता हूँ। तो चलिए आपके सामने मैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन को डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखिए ऑडिटर के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएट प्रीफरली इन कॉमर्स ऑफ ए रेगुलर यूनिवर्सिटी। आपके पास कॉमर्स होनी चाहिए ग्रेजुएशन के अंदर, तो ही आप ऑडिटर के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। उसके बाद आप इंस्पेक्टर के लिए आप यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन को डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। उसके बाद है प्रिजन असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल फीमेल के लिए, आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। आप ऐसे ही डाउनलोड करके क्वालिफिकेशन को आप चेक कर सकते हैं आप इन पोस्टों के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। उसके बाद आपको इसके अंदर 1 2 या 3 ऐसे लगातार पोस्टों के अंदर प्रीफर करना है। जैसे इसके लिए आप चेक कर सकते हैं, टोटल जो कैटेगरीज दिखाई गई हैं 31 इसके लिए टोटल कैटेगरीज दिखाई गई है। लास्ट तक फीमेल वार्डनर, स्टोर कीपर, स्टोर मुंशी, ये आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जब आपने फॉर्म फिल किया था उसके अकॉर्डिंग आपको ये कैटेगरीज शो की थी। उसके बाद आपको इनमें से प्रीफर कौन सी करनी है वो आपको चूज करनी है। जैसे कि सबसे पहले बात कर लेते हैं लोकल ऑडिट की। ऑडिटर की पोस्ट है, आप ग्रुप नंबर, कैटेगरी नंबर चेक कर सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप यहाँ से डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसे होगा, ऐसे खुल जाएगा पेज, जिसके सामने अगर मैं ऑडिटर के लिए 1 दबाता हूँ तो मेरे सामने ये प्रीफर हो जाएगा एक पहला। अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता है इन फ्यूचर तो सबसे पहले मेरे को प्रीफर करेंगे ऑडिटर के लिए। उसके बाद फिर आपको इंस्पेक्टर के लिए अगर फिल करना है तो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप 2 3 आपको जो भी आपकी मर्जी है, आप मान लीजिए इसको 4 नंबर पर प्रीफर करते हैं तो आप इसको 4 भर देंगे। तो उसके बाद आपकी 4 नंबर पे चॉइस रहने वाली है। इसी प्रकार से आप जो अन्य पोस्टें हैं उसके लिए भी अपनी प्रेफरेंस ऐसे ही आपको भरनी होगी लगातार। उसके बाद आप जैसे ही सारी प्रेफरेंस को भर लेते हैं आपके सामने उम्मीदवार द्वारा घोषणा, ये आपके सामने ऑप्शन खुलेंगे जिनको आपको सभी को क्लिक करना होगा। जैसे कि पहले ऑप्शन के अंदर आप देख सकते हैं, मैं डैश नेम, पुत्र पत्नी डैश पिता का नाम, इसके द्वारा पुष्टि और घोषणा करती हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में भरे गए सभी विवरण सही हैं और मैंने अपनी इच्छा के अनुसार पदों के लिए आवेदन किया है। और मैं एत द्वारा पुष्टि करता हूँ या करती हूँ कि जिन पदों के लिए मैंने आवेदन किया है उनके लिए मैं आवश्यक योग्यताओं को पूरा करता हूँ या करती हूँ। इसलिए इन्होंने पीडीएफ दी है साइड में, आपको पीडीएफ डाउनलोड करके क्वालिफिकेशन चेक करनी है एसेंशियल। उसके बाद ही आपको पोस्टों के लिए प्रीफ्रेंस भरनी है। सेकंड ऑप्शन के अंदर आप देख सकते हैं, सीईटी के सभी नियमों और शर्तों और विज्ञापन और विशिष्टि
सरकार के प्रासंगिक निर्देशों, संबंधित विभागों के संबंधित सेवा नियमों को उनकी वेबसाइट पर देखने के बाद ही मैंने इसके लिए आवेदन प्रस्तुत किया है या करती हूँ। क्योंकि इसके लिए जो नियम है, सेवा नियम है, वो आप जैसे ही आप लॉगिन करोगे, रजिस्ट्रेशन नंबर अपना और डेट ऑफ बर्थ डालोगे, उसके नीचे ही आप जैसे ही जाते हैं, उसके अंदर ये सारे सेवा नियम दिए हुए हैं। आप वो जाकर डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं, उसके बाद ही आपको प्रेफ़रेंस भरनी है। नंबर 3 के अंदर मैं पूरी तरह से समझती हूँ कि इस आवेदन को जमा करने से मुझे एडमिट कार्ड का अधिकार नहीं है, क्योंकि अगर आप ये प्रेफ़रेंस भर देते हैं, तो आपका ज़रूरी नहीं है कि एडमिट कार्ड जारी होगा, क्योंकि आपकी जो नंबर है, उसके अकॉर्डिंग ही आपका एडमिट कार्ड जारी होना है, जो आपकी सीईटी प्री में जो आपके मार्क्स आए थे। उसके बाद यह मात्र तभी जारी किया जाएगा जब मैं सीईटी की अधिसूचना में निर्दिष्ट अनुमत सीमा के भीतर आता हूँ या आती हूँ। उसके बाद जो अगला ऑप्शन है, मैं यह भी समझती हूँ कि केवल लिखित परीक्षा में मेरे अंक ही मुझे भर्ती के लिए हकदार नहीं बनाते हैं, बल्कि यह पद के लिए निर्धारित अनिवार्य योग्यताओं को पूरा करने पर भी निर्भर करते हैं। उसके बाद आपको अगले कॉलम पे क्लिक करना है। मुझे जानकारी है कि आवेदन पत्र कंप्यूटर जनरित है और विज्ञापन आवश्यक योग्यताओं को पढ़ने के बाद मैंने यह आवेदन दायर किया है और मैं किसी भी आधार पर विज्ञापन की सामग्री आवश्यक योग्यता पर विवाद नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। इसके भी आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपका लास्ट रह जाता है, किसी पद विभाग के लिए उम्मीदवार पर विचार नहीं किया जाएगा यदि उसने इसके लिए कोई प्राथमिकता नहीं दी है। अगर आप ये प्रीफ्रेंस नहीं भरते हैं और डेट चली जाती है, तो आपने जो पोस्टें आपने जो स्टार्टिंग में अप्लाई की थी, उसी के अकॉर्डिंग ही आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी या आपका सिलेक्शन किया जाएगा। संवेशन के समय पुष्टि किए गए विकल्पों को अंतिम माना जाएगा, बाद में किसी भी परिस्थिति में बदला नहीं जाएगा। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि ऐसे विकल्पों का प्रयोग करते समय सावधानी से आपको ये प्रेफ़रेंस भरनी है। और मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता भी दिया है और फिलहाल वीडियो के अंदर इतना ही। और इनके रिगार्डिंग फॉर्म अप्लाई करते हुए कोई परेशानी आपको आती है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपके हर एक कमेंट का आंसर वो दिया जाएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और उसके बाद आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।